क्या हुआ दिखाओ। अरे दिखाओ ना, चुप रहो। हवा इतनी चल रही है ना, तो आई थिंक धूल मिट्टी कुछ चला गया तुम्हारी आंखों में। और मैं सिर्फ इससे निकाल रहा था कि अगर नहीं निकालता तो ऐसी बड़ी बड़ी आंखों से घूरती कैसे तुम? ये निकाल ली, फिर बाकी की बात। मानोगी नहीं ना तुम? कमाल है, जितना तुमसे दूर जाने की कोशिश करता हूँ तुम उतना ही पास आ जाती हो। अब तो आपको मेरे पास रहना ही पड़ेगा। जब तक मेरी आंटी का घर में वापस नहीं मिल जाता, मैं आपके घर से कहीं नहीं जाऊंगी। जो मेरे साथ होगा वही आपके साथ होगा। जहां मैं जाऊंगी साथ साथ आपको जाना पड़ेगा। यही आपकी सजा है। नहीं, अभी तू उन लोगों को नहीं जानता है, इसलिए उनकी तरफदारी मत कर। अरे वो क्रिमिनल लोग तेरे हमदर्दी के लायक ही नहीं है ना निम्मी? मामी लेकिन उन्होंने किया क्या है? किया क्या है ये पूछो भाई, क्या नहीं किया है। मेरी एंगेजमेंट वाले दिन भाई से कुछ इंपॉर्टेंट पेपर साइन करवाने के बहाने वो यॉट पर पहुंच गई थी, और फिर मेरे इन लॉस को पता नहीं क्या क्या कहा उसने। बहुत हंगामा हुआ, पूरा मेरा दिन खराब हो गया। फिर दीदी ने उसे सबक सिखाया और जॉब से निकाल दिया। फिर क्या था, वो लड़की गिड़गिड़ाते हुए विराट के पास पहुंची अपनी जॉब वापस मांगने। बहुत मिन्नतें की, तब जाके विराट ने उसे नौकरी वापस दिया, वो भी अपनी शर्तों पर। भाई पैसे के लिए वो लड़की कुछ भी कर सकती है। राजीव में भी इंटरेस्ट दिखाया उसने, लेकिन जब मेरे राजीव ने उसे भाव नहीं दिया ना, तो उसने सोचा कि इस पर भी बदतमीजी करने का इल्जाम लगा देती। Really? कैसी लड़की है ये? चीप। और हमारे भाई तो कितने महान हैं, फिर भी उसे जॉब से नहीं निकाला। यहाँ तक कि भाई का सीक्रेट तक उसने पब्लिक कर दिया था, प्री के बारे में, फिर भी आउट नहीं किया उसने। प्रियंका के बारे में? वो लड़की प्रियंका के बारे में जानती है? हाँ। ओ गॉड, विराट जो अपनी पर्सनल लाइफ किसी से शेयर नहीं करता, उसने उस लड़की से शेयर कर दी। इतना ट्रस्ट। हाँ, और उस अमृता ने क्या किया, भाई का ट्रस्ट ही तोड़ दिया। भाई का सीक्रेट अपनी दादी को बता के। यू वोंट बिलीव उसके बाद क्या हुआ। उसकी बड़बोली दादी ने भाई को डिवोर्सी बोल के कितना हर्ट किया। पूरी सोसाइटी के सामने इंसल्ट की भाई की। ये इंसल्ट तो उसने हमारी भी कम नहीं की, लेकिन फिर भी विराट ने उसकी हेल्प की, उसे हॉस्पिटल लेके गया, उसकी जान बचाई। और उन लोगों ने क्या किया हमारे साथ, हमारे घर आके हमें 420 बोल रहे हैं। मुझे तो हमेशा से पता था कि ये अमृता हमारी लाइफ में जहर घोल रही है, फिर भी भाई ने उसी पर ट्रस्ट किया। अरे भाई को मेरी बात सुननी चाहिए थी। आई एम हिज सिस्टर। मैंने मॉम तक को कहा उस लड़की को जॉब से निकाल दो, लेकिन नहीं सुनी किसी ने मेरी बात। भाई मेरी बातों की कोई वैल्यू ही नहीं है इस घर में। देखो अब इस अमृता और भाई की लड़ाई में हम सब पिस रहे हैं। निम्मी, रिलैक्स रिलैक्स। हाँ, मुझे पता नहीं था इतनी टेंशन है, यानी तो मैं पहले ही आ जाता। डोंट वरी, हाँ मैं आ गया हूँ ना। यही तो फर्क है ना विराट में और मुझ में। वो हर फैसला जल्दबाजी में लेता है और मैं वो करता हूँ जो मेरी फैमिली के लिए बेस्ट हो। मैं आ गया हूँ, अब तो बिल्कुल चिंता ना कर। हाँ, हो सकता है तुम्हें लगे कि मैं चिटनिस फैमिली का साथ दे रहा हूँ, लेकिन उसमें भी ना हमारी फैमिली की ही भलाई होगी। ट्रस्ट मी, और मेरा साथ जरूर देना। हाँ ऑफ कोर्स भाई। स्टॉप इट, ना बंद करो ना। एक्चुअली यू नो व्हाट, समझ गया मैं तुम्हारा गेम प्लान। ये सब तुमने जानबूझ के किया है ना? तुमने जानबूझ के हथकड़ी मेरे हाथों में पहनाई है ना? मेरे बिना रह नहीं पाती ना तुम। एक्चुअली तुम्हें ना मेरी आदत हो गई है, बट इट्स नॉट योर फॉल्ट। हो जाता है लोगों को। विराट सिंह मुझे के साथ तुम्हें मेरी आदत हो गई है, मुझे दूर रहा नहीं जाता तुमसे। इतना ओवर कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से हैं? एक्चुअली आप ना ओवर कॉन्फिडेंस के किंग। आपको लगता है दुनिया भर के लोग आपके फैन। आपका बस चले ना तो हर गली मोहल्ले में अपने पोस्टर्स लगवा देंगे आप, और दुनिया भर के लोगों से नारे लिखवाएंगे, सिंग स्किन। प्लीज, इतना भी सेल्फ ऑब्सेस नहीं हूं मैं। अच्छा, फिर अपनी कंपनी का नाम किंग विराट कॉर्पोरेशन क्यों रखा? कुछ और भी रख सकते थे। तुमसे कहा ना वो मेरी कंपनी नहीं है। इनफैक्ट मुझे पता भी नहीं वो कंपनी किसकी है। आज ही पता चला तुम्हारे सामने। झूठ।
इसी कंपनी के नाम से आपने जहान आंटी का घर छीना, लूटा है उन्हें। मैंने तुम्हारी जहान आंटी का घर नहीं छीना। तुम बार बार मुझे ब्लेम क्यों कर मुझे रत्ती भर भरोसा नहीं है आपकी बातों पर। भरोसा नहीं है तो मेरे इतने करीब क्यों खड़ी हो? कैसे मुझे तुम मिल गए। You know what? मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा मेरे बारे में क्या ओपिनियन है, क्या ओपिनियन नहीं है। तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, आई रियली डोंट केयर। पर एक बात जान लो भाई, अगर मुझे किसी को तकलीफ पहुंचानी होगी, उसको परेशान करना होगा ना, तो मुंह पे करूंगा, डंके की चोट पे करूंगा। पीठ पीछे वार करने वालों में से नहीं हूं मैं। जो करता हूं मुंह पे करता हूं। और किसी को बेघर करना, That's not my scene. इतना चीप नहीं हूं मैं। चीप तो मैंने आपको कहा भी नहीं है ना। मैं तो कह रही हूँ आप फेक हैं, फर्जी। एक्चुअली हाँ, आप धोखेबाज और करप्ट और फर्जी ही तो हैं। किसी के झूठे सबूतों को सच मानकर मुझे चोर मार दिया था ना आपने। मुझे क्या बुलाया था? मिस ट्रेटर। तो आज से मैं भी आपको बुलाऊंगी फर्जी में, मिस्टर FM, जो बिना बात के बचते रहता है। जब तक मेरी आंटी को उनका घर नहीं वापस मिल जाता, आप अपनी गलती नहीं मान लेते। और हाँ, आपने मुझ पे झूठा इल्जाम लगाने के लिए अभी तक माफी नहीं मांगी है, बाय द वे। दिमाग खराब है तुम्हारा, सोचना भी मत। कोई माफी नहीं मांगने वाला तुमसे। क्या है? इतनी देर छोड़ो, इतनी देर से चाबी लेके बैठी और मुझे पागल बना रही। हथकड़ी हो या ना, जब तक सौदी के साथ आप जहान आंटी का घर उन्हें लौटा नहीं देते, मेरा पीछा नहीं छूटेगा मिस्टर विराट सिंह। मुझे उस फर्जी धन ये अमू कहाँ रह गई? आ गई। हाँ। अमू तू ठीक तो है? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। कितनी चिंता करती है तू? और वो तेरी हथकड़ी कहाँ है? तेल लेने गई। मतलब वो सब छोड़, खाना खाया आप लोगों ने? पर खाना छड़, तू मैनू ये बता कि वो मेरा घर वापस देने के लिए माना कि नहीं? नहीं माना, और आसानी से मानने वालों में से वो है नहीं। उन्हें मजबूर करना होगा आंटी। तो कैसे, क्या करें? वो सब सोचते ना, आराम से सोचते। अभी ये सब टेंशन नहीं लेते, अभी सोने की तैयारी करते। हाँ हाँ। मैं और जहान वहाँ सो जाते हैं। अरे मैं उस सोफे पे सो जाऊंगी। इतनी सी जगह है वो। अरे बहुत जगह है, उसके बारे में मत सोच। अभी सोने की तैयारी करते चल। आजा अर्षा, हाँ। सोफा हटा दो। इन्हें लग रहा है आज ये लड़ाई जीत के ये हमारे आलीशान टेरेस पर अपना घर बना लेंगे। नो वेज। जब तक मैं इन्हें धक्के मारकर बाहर ना निकाल दूं, चैन से नहीं बैठूंगी। उनकी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। बर्दाश्त करने का तो सवाल ही नहीं उठता। जितना हंसते हुए ये लोग हमारे घर पे आए ना, हमारी टेरेस पे कब्जा करके बैठे हैं, I promise you, ये बैंकर और उसका परिवार उतना ही रोते हुए यहाँ से जाएंगे। Just wait and watch. देख लेना आप लोग, शिंगदानी से तो मैं माफी मंगवा के रहूंगी। जब तक वो खुद जहान आंटी का घर उनको लौटा नहीं देता ना,
हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अब मैं खुद से लड़ गई हूँ, अब मैं हद से बढ़ गई हूँ, जो चाहे कर ले जमाना। अब मैं जिद पे अड़ गई हूँ, अब मैं तह तक गड़ गई हूँ, अब मैं सर पे चढ़ गई हूँ, जो चाहे कर ले जमाना। अब मैं जिद पे अड़ गई हूँ, अब मैं खुद से लड़ गई हूँ, अब मैं हद से बढ़ गई हूँ, जो चाहे कर ले जमाना। अब मैं जिद पे अड़ गई हूँ। इस फैमिली ने हमसे ये एम्पायर छीन लिया था माँ। बेबे ने हमें नकारा समझ के सब कुछ दिलदार मास्टर जी के नाम कर दिया और मासी ने सब कुछ विराट के। उन्हें यकीन है कि विराट ही उनका इकलौता काबिल वारिस है जो सब कुछ कर सकता है। उनके यकीन को अब गलतफहमी में बदलने का वक्त आ गया है। वक्त आ गया है कि हम अपना हक, अपना बिजनेस और जिन जिन चीजों पे हमारा हक बनता है ना, हम इनसे ले लें। और मैं ये करके रहूंगा माँ, आई प्रॉमिस यू। पछताएंगे ये लोग, सड़क पे आ जाएंगे, क्योंकि इन्हें सड़क पे लाने वाली मुझे मिल गई। बस सब कुछ वैसा ही हो जैसा मैंने प्लान किया है। कल तक हर हाल में ये लोग मुझे अपने घर से बाहर चाहिए। काम हो गया है मैम, थोड़ी देर में लाइट्स चली जाएगी। अब आप स्ट्रेस फ्री होके अपनी ब्यूटी स्लीप लीजिए। लव यू इशिका। ये ट्रिक हमेशा काम आती है। अब मैं चैन से सो सकती हूँ। अरे अमू, हमने वहाँ सब समेट लिया है, कितना काम करेगी, आके सो जाना। अरे आई, बस इतना काम खत्म कर लूं फिर सो जाऊंगी। सीरियसली कहीं भी जा सकती थी ना तुम बैंकर। अरे कहीं भी चली जाती, अपनी दोस्त के घर चली जाती, पड़ोसी के पास चली जाती, अपनी आजी के पास चली जाती। पर नहीं, तुम्हें मेरे घर में आना था, मेरी टेरेस पर कब्जा करके बैठना था, क्योंकि तुम्हें तंग करने में मजा आता है मुझे। यू लाइक इरिटेटिंग मी, राइट? एक्चुअली ये तुम्हारा फेवरेट पास टाइम है। विराट सिंह आहूजा को तंग करो, उसको इरिटेट करो, तुम्हारी लाइफ में जो खराब हो रहा है उसके लिए मुझे ब्लेम कर दो। इजी टारगेट। अरे मैं खुद तुम्हारे लिए घर ढूंढ रहा था, ये फूल बोला था मुझे कि कौन तुम। क्या
लूं उस पागल को। भाई क्या हो गया, तुझे अकेले में क्यों बड़बड़ा रहा है? अब मुझे इतनी रात को यहाँ क्यों बुलाया? नजारे दिखाने। देख 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 मेरी टेरेस पे क्या चल रहा है, जा देख। क्या क्यों, चांद उतर आएगा तेरी टेरेस पे? कुछ ऐसे ही समझ ले। हाँ, ये तो अमृता है ना? नहीं नहीं नहीं, रुक जा रुक जा। हाँ ये तो अमृता यहाँ पर क्या कर रही है? कब आई, कैसे आई? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बबीता आंटी, ये सबसे ओके है क्या? अरे कोई ये सबसे ओके नहीं है। तुझे लगता है सबसे कोई ओके होगा? हाँ, अपने पूरे परिवार को लेकर मेरे टेरेस पे कब्जा करके बैठी है। कौन ओके होगा यार? तुझे पता, उसको लगता है कि उसकी आंटी का घर मेरी वजह से गया है, मेरी वजह से ये लोग बेघर हो। अरे मैं तो हेल्प करने की कोशिश कर रहा था ना तेरे सामने। तुझे पता है इसने क्लेम किया कि ये टेरेस ना सोसाइटी का कॉमन एरिया है, हमारा कोई हक नहीं है उस पे पर्सनल। तुझे याद है ना, मैंने पैसे दिए थे इसके जब हम यहाँ पे आए थे, कोई पेपर दिखा रही थी। अब क्या करना मुझे समझ नहीं आ रहा। पुलिस इन्वॉल्व है, बीएमसी इन्वॉल्व है, सब लोग इन्वॉल्व है, लीगल जा सकती है, क्या करें? भाई रुक जा, सबसे पहले तू शांत हो जा। कल काम में बिजी था तो बताना भूल गया कि मैंने अमृता और उसकी फैमिली के लिए घर ढूंढ लिया है। हाँ, और भाई देख, हम सबको पता है ना इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो अमृता चाहे तो लीगली एक्शन ले सकती है। देख, लॉयर को हायर करके इस कॉन्ट्रैक्ट पे स्टे लगवा सकती है, और कोर्ट भी यही कहेगा कि जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं हो जाता, अमृता उसके घर में रहे, अपने खुद के घर में। अरे ऐसा नहीं होगा शेखी। तुझे लगता है इस बैंकर ने इसके बारे में सोचा नहीं होगा? अगर इसका 1% भी चांस होता ना, तो ये लड़की अब तक ये सब कर चुकी होती। अरे भाई वो उसकी आंटी, वो जो जेके आंटी है, उन्होंने पेपर पे साइन किया है, और साइन के मुताबिक ये प्रॉपर्टी अब किसी और के पास जा चुकी है ब्रो। 24 घंटे थे इन लोगों के पास 10 लाख रुपए वापस देने के लिए, नहीं दे पाए, प्रॉपर्टी गई। अब भुगतो। अरे सब में मैं कहां से आ गया भाई? जब मैं आया था ना तेरे पास, तुझे बोला था ना मैंने कि इसके लिए घर ढूंढ, तो मैं कैसे फंस गया? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अब मैं करूं क्या ब्रो। अगर ये ऐसे ही चलता रहा ना, मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे समझ नहीं आएगा मैं क्या करूं इनके साथ। मेरी टेरेस पे बैठे हैं यार। रिलैक्स रिलैक्स ब्रो। सुन, जो फ्लैट मैंने इन लोगों के लिए ढूंढा है वो इसी बिल्डिंग में है, ठीक? और कह देंगे ना, तूने कहा था ना कि लॉटरी में निकला, तो वही कह देंगे। टेंशन क्या है, ये लोग शिफ्ट हो जाएंगे, सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। गलत फहमी है तेरी। अमृता ये घर लेने के लिए कभी नहीं मानेगा, इतना तो जान गया हूं मैं उसको। इतना जान गया तो उसे कितनी बार मिला गिन के? 1 या 2 बार। भाई अभिराज यहाँ क्यों आया? सॉरी, कब आया? कब आया मत पूछ, पीएचडी कब मिली ये पूछ। पीएचडी कर रखी है ना इसने मेरी बहन। मेरी एक्स बैंकर पे इतने कम टाइम में इतने अच्छे से जो जान गया उसे। किसी को जानने के लिए ना वक्त की नहीं, ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है ब्रो। और मैंने उसे ऑब्जर्व किया है, बहुत स्ट्रांग लड़की है, सेल्फ रिस्पेक्ट ना बहुत है उसमें। तुमसे वो लॉटरी में निकला हुआ घर कभी नहीं लेने वाली, तुम शर्त लगा लो। और बचपन से जानता ना तू उसे। कब का है? मैं बचपन से जानता हूँ उसको। मैं तुझे बचपन से जानता हूँ अभिराज, और ये भी जानता हूँ कि तू बिना किसी मतलब के तो यहाँ पे आएगा नहीं। चल बोल, साफ साफ बता कि क्या काम है हमसे, क्यों आए यहाँ पे? किसी को अपनी फैमिली से क्या चाहिए होता है? हाँ? प्यार ही ना। सब लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, मासी, मास्टर जी, निम्मी, राहुल, अंजलि, सब लोग मुझे कितना प्यार करते हैं, इसलिए मैं आ गया बॉम्बे। मुझे लगा कि मेरी बिजनेस मीटिंग्स भी हो जाएंगी और सबको मिल भी लूंगा। पता नहीं विराट, तू क्यों हमेशा मुझ पे यार शक करता है? ऑब्जर्वेशन है ब्रो, जैसे तू ऑब्जर्व कर रहा है वैसे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तुझे, और ये भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि तू एक्चुअली में क्या चाहता है और तू कहता क्या है। इसलिए आखिरी बार कह रहा हूँ तुझसे, ये मेरी फैमिली का पर्सनल मैटर है अभिराज। मैं इसे हैंडल कर लूंगा, कैसे हैंडल करना है, क्या हैंडल करना है मैं देख लूंगा। यू स्टे आउट ऑफ इट। ओ, तो अमृता तेरी फैमिली है? हाँ, ये कब हुआ? भाई कैसा इंसान है ये? हाँ, तुझे समझ नहीं आ रहा? बैंकर की वजह से मेरी फैमिली प्रॉब्लम में है, बैंकर की वजह से स्ट्रेस चल रहा है, इसे मैं हैंडल कर लूंगा। मुझे उससे कैसे बात करनी है, मेरी फैमिली को कैसे हैंडल करना है मैं देख लूंगा। तो क्यों बीच में आ रहा है? रिलैक्स रिलैक्स। आई एम रिलैक्स्ड ओनली। मैं तेरे मैटर में नहीं करूंगा, ओके? हाँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। हाँ जा। गुड नाइट भाई। ठीक है ना, मुझे पता है यार तेरी और अभिराज की जमती नहीं है। अरे छोड़ना उसको, he's not even worth it। फिलहाल तो मुझे बैंकर को पटा।
मेरा मतलब मुझे बैंकर से डील करना है, वो ज्यादा जरूरी है। हाँ तो ठीक है, मैं बात करके आता हूँ। क्या कर रहा है, रुक जा। कोई जरूरत नहीं है इसे बात करने की। नाउ शी डजंट डिजर्व द हाउस ब्रो। परेशान है यार बहुत। परेशान है, अभी तो परेशान होगी। जब रहेगी ना पूरी रात मेरी टेरेस पे, तब इसको पता चलेगा परेशानी क्या होती है। इतने मच्छर है, मच्छर काटते रहेंगे, एक सेकंड सो नहीं पाएगी। मैं चाहता हूं कि ना सो पाए। अब देख कितना परेशान करूंगा, इतना परेशान करूंगा कि खुद ये टेरेस छोड़ के जाएगी। तो कल सिंघानिया वाली डील कैंसिल कर दूं, मीटिंग सब। क्यों कैंसिल कर दूं? तूने कहा था ना इंपॉर्टेंट डील है। मुझे लगता है इस चिटनेस परिवार के चक्कर में अपना काम भूल जाऊंगा। नॉट एट ऑल ब्रो, मीटिंग होगी, जरूर होगी। तैयारी कर। आंटी, आप विराट की बातों का बिल्कुल बुरा मत मानिए प्लीज। वो बचपन से ही ऐसा है। आप थक गए होंगे, आप प्लीज जाके सो जाइए। तुझे गलत फहमी है विराट कि तू सब जानता। अब जो मैं करने वाला हूं वो तू सोच भी नहीं सकता।